मेरे से उसकी बात हुई है, उसने मुझे ये बोला है कि मैं ठोकर पहुंचने वाली हूँ। तो इधर बाद मैंने रिंग बैक किया, उसका नंबर बंद जा रहा था। मेरी अपील यही है वज़ीर आज़म साहब से कि मेरे बच्चे को ढूंढ के मेरे सामने लाया जाए। जिसके लिए मैं कमाता था वो ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ। वो उधर से चली है मगर हम तक नहीं पहुंची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार आदिल मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं आप टीवी। नाज़रीन, मेरे साथ बिलाल मौजूद है जिनकी बेगम जो है चीचा वतनी से लाहौर आ रही थी। साथ ही इनके दो बच्चे भी थे जिनमें एक बेटा और एक बेटी। बेटे की उम्र जो है 5 साल जबकि बेटी की उम्र 3 साल है। वो हमरा थे जिनकी इनके पास सीसीटीवी फुटेज भी इन्होंने निकलवाई है बस स्टैंड से। लेकिन ठोकर के पास इनकी बेगम और 2 बच्चे उतरे और वो अचानक ही लापता हो गए और उनका मोबाइल भी आज के दिन तक बंद जा रहा है। तो इस सारे वाक़े को 9-10 दिन हो गए हैं और बिलाल जो है परेशान है, मुसीबत में है, जो है बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर भी लगा रहे हैं कि पता चल सके कि इनकी बेगम और इनके बच्चों को क्यों और किसने अगवा किया। और सारी हम बात जो है बिलाल से, और उनकी वालदा भी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे पूछेंगे कि क्या सारा मामला हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल, क्या मामला हुआ कि आपकी बेगम भी और 2 बच्चे भी आज जो है गायब है, उनका नंबर बंद जा रहा है, सारे इस मामले पे क्या कहेंगे? सर जी, मैं यही, मुझे तो इस चीज़ का नहीं मालूमात कि वो कहाँ गई है, उसका नंबर क्यों बंद जा रहा है। वो सुबह मंगल वाले दिन वो 10 बजे चीचावती से रवाना हुई है। उसकी वालदा ने और उसकी सिस्टर ने उसको बस राजपूत ट्रैवल्स पे 8244 नंबर गाड़ी नंबर है, उस पर बैठाया चीचावती से। तो बैठाया है तो मेरे से उसकी बात हुई है। उसने मुझे ये बोला है कि मैं ठोकर पहुंचने वाली हूँ। ठीक है, मैं ठोकर पहुंचने वाली हूँ। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने रिंग बैक किया, उसका नंबर बंद जा रहा था। कोई घंटे आधे फिर मैंने फ़ोन उसके वालिद को और वालदा को कॉल की। मैं कहा वो आपका उसके साथ कोई रब्ता हुआ, तो उसका नंबर बंद जा रहा था। फिर मेरे कुछ ख्याल में ये होगा, हो सकता है कि मेरा बेटा मोबाइल पे कार्टून वगैरह चीज़ें देखता है, हो सकता है कि बैटरी डाउन हो गई हो। मैंने एक आधा घंटा सब्र किया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैं पागलों की तरह मैंने मोटरसाइकिल की कमारी में अड्डों पे जाना शुरू हो गया, इधर जा उधर जा फलान जा। ठीक है, मैं ठोकर अड्डे पे गया, ठोकर अड्डे पे जाकर मैंने बातचीत की। फिर मैं लोड सिटी अड्डे पे आया, लोड सिटी अड्डे पे आया, उन्होंने मुझे बोला जो ये जो फोटिज वगैरह जो है वो आपकी तारक पट्टी साहब हैं जो GM है राजपूत ट्रैवल्स के। मैं उनके पास गया, उनके साथ मैंने अपील की उनको कि मेरे ऐसे बीवी बच्चे आपकी गाड़ी पे 8244 नंबर गाड़ी है, वहाँ से चीचावती से बैठे हैं, तो ठोकर न्याज बेग पे उतरने की फोटेज मुझे दिखाई जाए, सिटी लोड अड्डे की फोटेज दिखाई। उन्होंने पहले मुझे सिटी लोड अड्डे की फोटेज दिखाई, यतीम खाने के पास जो है, उस फोटेज में कुछ भी नहीं आया, उसमें एक माई उतर रही थी। उसके बाद उन्होंने कहा आप बेटा बैठो, मैं आपको ठोकर न्याज बेग की भी फोटेज मंगवा कर देता हूँ। ठीक है, उन्होंने वहाँ से उसकी फोटेज मंगवाई, मुझे दिखाई। उन्होंने ठोकर न्याज बेग पे उतरने की फोटेज है मेरी। पहले मेरा बेटा उतरा, फिर मेरी बेटी उतरी। पहले तो आप ये परेशान होंगे कि आया वो बस में बैठे हैं कि नहीं बैठे, लेकिन जब आपको सीसीटीवी फुटेज मिल गई तो आपकी जान में जान आई कि वो बस में बैठे हैं और उतरे भी हैं। हाँ, बस में बैठे भी हैं और उतरे भी हैं। तो वो फोटेज मैंने देखी, फोटेज में मेरा बेटा पहले उतरा था, फिर बेटी उतरी थी, फिर मेरी जोजदा साहब उतर रही थी। सारी देख के मेरे दिल में कोई तसल्ली आ गई, यार वो उतरी हैं। फिर मैंने फिर मेरी बहनें वगैरह हैं वहाँ पे, मैं अपनी बहनों की तरफ पता करना शुरू कर दिया। सजे कभी जहाँ पे भी मेरी थी, अपनी बहनों की तरफ गया, अपने बहनोइयों की तरफ गया, अपने रिश्तेदारों की तरफ गया कि यार को होता है कि चलो वो उधर जहाँ जहाँ मैं जा सकता था वहाँ मैं गया। मैं उनके मालदा को भी तला देता रहा कि आप भी पता करो कि कहाँ चले गई है, कोई रब्ता आपके साथ किया उसने कि नहीं किया। कहते उनकी वालदा ने मुझे बोला कि उसने मुझे आखिरी मैसेज ये किया कि मैं ठोकर अड्डे पे पहुंच गई हूँ, रिक्शे पे बैठ के मैं घर जा रही हूँ। बिलाल ने मुझे बोला है कि मैं खुद ही रिक्शे पे बैठो और घर आ जाओ। ये उसकी वालदा ने मुझे पैगाम दिया। मैं आज दिन तिकर मैं 2-3 फिर मैंने थाने में गया, FIR वगैरह कटवाई, पहले दरख्वास्त दी, फिर FIR कटवाई। FIR कटवाने के बाद आज मंगल हो गई है, मेरे बच्चों का बिल्कुल पता नहीं है कि मेरे बच्चे हैं कहाँ पे। ना मेरा बेटे का पता, ना मेरी बेटी का पता, ना मेरी जोजा का पता। मैं गरीब इंसान हूँ, एक रात को दिहाड़ी पर रिक्शा चलाता हूँ। मेरी लोग कहते हैं दुश्मनदारी, मेरी दुश्मनदारी किसके साथ हो सकती है? एक रिक्शा चलाने वाले की। मेरी ना किसी के साथ कोई लागतबाजी है। आप कोई चीज़ है
मेरी अपील यही है वज़ीर आज़म साहब से कि मेरे बच्चे को ढूंढ के मेरे सामने लाया जाए। मैं तो अपना घर बर्बाद करके बैठ गया हूँ, मेरे साथ बच्चा नजर आ रहा है, 8 दिन हो गए हैं, ना मेरी बेटी नजर आ रही है, ना मेरी सोचा नजर आ रही है। मैं किधर जाऊँ? जिसके लिए मैं कमाता था वो ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ? नाजरीन, बिलाल जो है वो रिक्शा चलाता है। आज देखें किस तरीके से आंखों में आंसू हैं, क्योंकि कुछ आगे नज़र नहीं आ रहा कि नंबर बंद जा रहा है, बच्चों का पता नहीं है, बीवी का पता नहीं है, और हंसी खुशी जो है बीवी चीचा वतनी से आ रही है और इनके साथ जो है राब्ते में है, और फ़ोन किया है कि मैं ठोकर पे आ चुकी हूँ, आएँ और मुझको पिक कर लें। तो अचानक जब ये मोटरसाइकिल पर आते हैं और आगे से पता भी नहीं चल रहा और जो है परेशान है। साथ हम इनकी वालदा बैठी, हम इनकी वालदा से बात करेंगे, क्योंकि बिलाल से तो आप हालत देख सकते हैं कि एक बंदा पे क्या बीत रही है, क्या जुल्म और सितम है, और किस तरीके से वो सफ़र कर रहे हैं, उनसे बात करना मुमकिन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी, क्या मामला हुआ? बिलाल तो कह रहे हैं कि बड़ी इनकी हंसी खुशी ज़िंदगी चल रही थी और अचानक से ये कैसा स्पीड ब्रेकर आ गया? ये स्पीड ब्रेकर अचानक ही आया है, क्योंकि ये सही चल रही थी, ये भी सही चल रहा था, वो उधर से चली है मगर हम तक नहीं पहुंची। बस घर से वो चली, लेकिन हाँ जी, तो इधर नहीं पहुंची, बस इतनी बात है। 2 बच्चे भी हैं, आप जो है ज़ाहिर दादी लगती हैं उन बच्चों की, और बहुत दादी का जो प्यार औलाद से नहीं होता वो बच्चों से होता है। और आप पे क्या गुजर रही है और जो है किस करब से आप गुजर रहे हैं, आप हमसे वो शेयर करें। आप देख सकते हैं जो इसका हाल है वही मेरा हाल है, और क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं कह सकती। बहरहाल मदद करें इस मामलात में हमारी, ताकि ये सॉल्व हो सके ये मामला। कितने चक्कर लगाए हैं, कोई आपको नहीं समझ आ रही कि इस मामले की? नहीं मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि पुलिस क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। आजकल कंप्यूटराइज्ड दौर है, मोबाइल उसके पास है, मोबाइल ट्रेस हो सकते हैं, सिमें उसके पास, उसके अपने नाम की सिमें उसके मोबाइल में है, कोई ट्रेसिंग नहीं, कोई सिस्टम नहीं। हमारे पाकिस्तान का कानून पता नहीं किस तरह का कानून है कि गरीब वही साहब है कि गरीब मर जाए, गरीब कब्र में उतर जाए। अमीर के लिए हर सहूलत है, गरीब के लिए कोई सहूलत नहीं। ठोकर न्याज बेब के अहमद फयाज साहब बैठे हुए हैं अड्डे पे, अड्डे के जो इंचार्ज हैं। मैं उनके पास गया, उनका मैं इंतला किया, वो कहते हैं कि हमारे जो बिल्डिंग के कैमरे हैं उधर टर्मिनल तक रेंज ही नहीं है। ऐसे कैमरों का क्या फ़ायदा तुम लोगों ने लगाए हुए हैं यार? कोई फ़ायदा हो कैमरा का, टर्मिनल तिकर तो जाए कैमरे कि तुम आप लोगों को पता हो कि बंदे उतर रहे हैं, कि कौन चल रहा है, कौन उतर रहा है। उन चीज़ों का पता ही नहीं है। मैंने बोला अब ये आपके जो बाहर अड्डे के अंदर कैमरे लगे उनको देखो, कहते हैं वो ख़राब है। अब तो अड्डे के अंदर के कैमरे ख़राब है, आपकी ये रेंज नहीं है। जो बाहर सड़क पे अड्डे से बाहर निकलते, टर्मिनल के बाहर जो बाहर निकलते हुए कैमरे हैं, डॉल्फिन कैमरे हैं, वो हम तो खुद जो चेक नहीं कर सकते, वो तो पुलिस नहीं चेक करने हैं। पुलिस कुछ गाड़ी नहीं रही, क्या 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 ताकि को यार बाहर कैमरे चेक करो, वो किसी रिक्शे में बैठ के बाहर गई है। अल्लाह सब्र अता फरमाए, गई है। अल्लाह ताला बिलाल सब्र अता फरमाए। इंशाल्लाह ताला जल्द आपके बच्चे भी आपके पास होंगे और आपकी बेगम भी पास होगी। और आज हम जो है प्रोग्राम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हंसी खुशी दोबारा प्रोग्राम करने में आपके पास आऊँगा और इंशाल्लाह ताला आपके साथ होंगे। आप सब्र करें। तो आप बताएं मुझे सब्र कैसे आ सकता है किसी की बेगम, एक बेटी, एक बेटा, वो कैसे सब्र करके बैठ सकता है? मुझे आप मेरा तो घर ही बर्बाद हो गया, मेरा तो घर कब्रिस्तान बन गया है। मैं ही रह गया हूँ सिर्फ कब्र में उतरने वाला बस। बिलाल नहीं करो ऐसे बेटे। नाज़रीन, ये बिलाल की गुफ्तगू आपने सुनी। बिलाल की गुफ्तगू के 2 पहलू हैं। एक पहलू ये है कि इतने बड़े बड़े बस स्टैंड्स बन जाते हैं, टर्मिनल बन जाते हैं, हज़ारों रुपया जो है बस वाले पैसेंजर से लेते हैं, लेकिन जब आज एक वकूआ हो जाता है तो उनके पता चलता है कि जी उनके कैमरेज की एक्सेस ही नहीं है और पता भी नहीं चल रहा टर्मिनल से कि किस गाड़ी में पैसेंजर बैठा है कि नहीं बैठा, उसकी फुटेज नहीं है। दूसरा इनकी गुफ्तगू का पहलू ये है कि पुलिस ने जो है बजाय के मुलजिम ट्रेस आउट करे, इनकी मुश्किलात का अजाला करे, बल्कि पुलिस इनको ही कह रही है कि इन्हीं से ही इन्वेस्टिगेशन शुरू होनी चाहिए। आया कि
मतलब ये है कि आया कि अपनी बेगम और 2 बच्चों को गुम करने वाला या खुदा न खास्ता कोई घनौना काम करने वाला क्या ये बाप ही नहीं हो सकता? पुलिस के मुताबिक, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि बिलाल ने इंटरव्यू में यही बात की है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला बिलाल के बच्चों को और बेगम को जल्द बाजियाब करवाए और मुल्ज़िमों को तो सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ही, बल्कि बिलाल जो है दोबारा अपनी बेगम और बच्चों के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारें और हम भी दोबारा आएँ और आपको दोबारा इंटरव्यू करें उनके साथ और बिलाल की चेहरों पर उस दिन आंसू ना हो बल्कि बिलाल के चेहरे पे उस दिन मुस्कुराहटें हो और बिलाल जो है शुक्राने के नवाफिल अदा कर रहा हो। आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँगा। आप देखते रहे आप टीवी। अल्लाह हाफिज़।